जब किसी के घर में भाभी आती है तो वह बहुत खुश होता है क्योंकि इस घर में एक नई औरत आती है। आपको पता होता है कि आप उससे बहुत सी बातें करने को मिलेंगी। वह अच्छे अच्छे खाने बनाएगी, शुरू शुरू में आपकी इज्जत करेगी और आप अपनी माँ के अलावा भी किसी से फरमाइश कर सकते हैं कि मेरा यह काम कर दो। भाभी और देवर की दोस्ती हमारे देश में कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर भाभी और देवर आपस में अच्छे दोस्त होते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन मेरी भाभी शायद इस दुनिया की सबसे अजीब भाभी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वह मानसिक रोगी है या उनका कोई परेशानी है, क्योंकि वह मुझे जिस तरह का काम करने को कहती थी वह कोई काम नहीं था, बल्कि इसका मतलब यही था कि जाओ छत से छलांग मार लो या आग के अंदर कूद जाओ। आखिर वह मुझसे क्या करवाना चाहती थी? मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और बाद में सारा ख़ानदान मेरे पीछे पड़ गया। अब यह कहानी सुना रहा हूँ तो इस बात को काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन यह तब की बात है जब मैं भी जवान था, जज्बाती था, मुझे भी ज़्यादा बातों के बारे में पता नहीं था। कई दिनों से बड़ा परेशान था, समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, करूँ तो करूँ क्या। आज इस बात को लगातार 7वां दिन था कि वह रोज़ अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती थी। यह ऐसा ही था जैसे वह आग से खेल रही हो, क्योंकि उसके कमरे में पहले से ही कोई शख्स मौजूद होता था। फिर वह मुझे कमरे में बुलाकर क्या करना चाहती थी? एक बात बहुत अजीब थी कि जब वह मुझे अपने कमरे में बुलाती तो उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट होती। उसकी आंखों में कोई फिक्र नहीं होती कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। शायद वह जानती थी कि सुर्ख रंग मेरा पसंदीदा कलर है, इसलिए हर वक्त खुद को सर से पांव तक सुर्ख रंग में सजाए रखती थी। साड़ी हमारे देश का एक बड़ा ही खूबसूरत कपड़ा है और लाल रंग की साड़ी में तो कोई भी औरत गजब की लगती है। फिर ऐसी औरत जो पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, गोरी रंगत वाली हो। अगर वह लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहन ले तो आप खुद सोचें कि वह कितनी खूबसूरत लगेगी। यह बात तो ठीक थी कि वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी ये मासूम अदाएं मुझे भी बहुत प्यारी लगती थीं। मैं उन अदाओं को एंजॉय करता था, कभी खुद से ही शर्माता, कभी दूर दूर से उसे देखता। एक अजीब सा सुरूर मिलता था उसकी इन अदाओं को देखते हुए। सारी ज़िंदगी मुझे सब लोगों ने राजू, ओ राजू, ओ राजू, इधर आओ, बस इस तरह ही बुलाया था। मेरा नाम राजू नहीं, राजेश था, लेकिन सब लोग मुझे बस राजू, राजू ही कहते थे। ऐसे में वह मुझे प्यार से राजेश बुलाती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। वह कहती, खाना गरम है, आगे खा लीजिए ना, आपके लिए चाय बना दूँ? चाय के साथ कुछ लेंगे? बाहर से आता तो फ़ौरन मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर खड़ी होती। ऐसा लगता था कि शादी उसकी मेरे बड़े भैया से हुई थी, लेकिन उनसे ज़्यादा वह मेरी सेवा करती थी। मैंने यह देखा था कि वह सबकी सेवा करती थी, मेरे बाबूजी की भी, मेरी माँ की भी। उसकी ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। वह कहते हैं ना, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो घर में दूसरी दफ़ा रोटी मांगें तो उनको रोटी नहीं मिलती, और यहाँ पर वह मुझे इतनी इज्जत दे रही थी कि यह इज्जत मुझसे संभाली नहीं जा रही थी और मैं इज्जत को कुछ और ही समझने लगा था। लेकिन अब जो उसने यह नया काम शुरू किया था कि वह मुझे अपने कमरे में बुलाती थी, ये कोई सीधी बात नहीं थी। मैं उसके कमरे में क्यों जाता, वह भी रात के वक्त? लेकिन अब मुझे उसकी ये हरकतें बहुत डरा भी रही थीं, क्योंकि न तो उसे इस तरह करना चाहिए था और न ही मुझे, क्योंकि वह लड़की जो मेरे घर में रहती और मुझ पर दिन रात डोरे डाल रही थी, कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी। जब उनकी शादी हुई थी और उनकी शादी के बारे में घर में बातें होने लगीं, तो सबसे ज़्यादा मैं ही खुश था। मुझे आज भी वह दिन याद है। हम घर के 4 लोग थे। मैं सबसे छोटा था और मुझसे बड़ा मेरा भाई। कोई बहन नहीं थी और मुझे हमेशा से ही बहुत शौक़ था कि काश मेरी कोई बहन होती, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ बच्चे पैदा करने के काबिल न रहीं और मुझे कोई छोटी बहन नसीब न हुई। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। जब मुझे पता चला कि उसकी शादी करने लगे हैं तो मैं तो खुशी से झूम उठा। इस घर में बहुत सालों बाद कोई तकरीब होने वाली थी और दूसरा ये भी
कि इस घर में एक नया फ़र्द आने वाला था, वो भी मेरी भाभी। मैं बहुत खुश था कि चलो घर में रौनक लग जाएगी, भाई की शादी होगी, भाभी आएगी और साल 2 साल बाद घर में बच्चे खेला करेंगे। वरना तो ये हाल था कि मेरे पापा अपने कमरे में बैठे रहते थे, माँ सारा दिन काम में लगी रहती थी, भाई सुबह ऑफिस जाता तो रात को ही वापस आता था। मैं जब घर आता तो सब अपने अपने कमरों में होते, घर में इतनी खामोशी कि इससे दम घुटने लगता था। शादी की तैयारियां होने लगीं, रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की तो बहुत ही प्यारी थी। इससे पहले कि भाई को तस्वीर दिखाई जाती, मैंने अपनी माँ के हाथ से तस्वीर खींच ली और सबसे पहले मैंने ही उसे देखा। उसका नाम आशा था। वह वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने भाई को तंग किया कि इस लड़की के साथ भाई की शादी कर रहे हैं, कोई अच्छी शक्ल की अच्छी लड़की ले आते। देखो, मेरा भाई बेचारा फंस गया। मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर अपने भाई को तस्वीर दिखा दी तो उसे भी वह तस्वीर अच्छी लगी। वह सबके सामने खुश तो नज़र आ रहा था, लेकिन इतना खुश नहीं कि जितना उसे होना चाहिए था। शायद वह शर्मा रहा था। भाई की सगाई होने की देर थी कि भाई के तेवर ही बदल गए। अब वह हमेशा फ़ोन पर बात कर रहा होता। मेरी होने वाली भाभी की एक छोटी बहन भी थी। शायद उसी ने भाभी का नंबर भाई को दे दिया था और दोनों एक दूसरे से बातों में लगे थे। मुझे तो ये बात पसंद थी कि चलो अच्छा है, दोनों ने ज़िंदगी गुजारनी है तो आपस में बातचीत हो जाए। लेकिन अगर हमारे घर में यह बात पता चल जाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब मुझसे कोई पूछता कि भाई कहाँ है तो मैं भाई की साइड लेता और कहता कि वह सो रहा है या काम कर रहा है, जबकि मेरा भाई फ़ोन पर बातों में मशगूल होता था और हंस हंस कर बातें करता था। उसे इतना खुश तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं भी खुश था कि शादी होगी, शादी में लड़कियां होंगी, ताक झांक का मौका मिल जाएगा। अपने भाई की शादी है तो थोड़ा नाच लूँगा। इसी में मेरी एंजॉयमेंट थी। बस यहीं तक थी मेरी खुशी, और खुशी इस बात की थी कि भाई की शादी हो रही है तो उसके बाद मेरी ही बारी है। हमने भाई की शादी करवा दी और भाभी को घर ले आए। वह भी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत इज्जत से पेश आ रही थी। हमारे घर में एक रस्म हुई जिसमें देवर भाभी का घुटना पकड़कर बैठ जाता है और जब तक भाभी उसको पैसे नहीं देती वह घुटना नहीं छोड़ता। वैसे तो मैं काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे फिर भी यह रस्म करनी थी। मैं अपनी भाभी से भी उम्र में बड़ा था। मेरी भाभी शायद 17 साल की होगी। वैसे भाई की तो लॉटरी लग गई थी। एक कम उम्र लड़की से शादी हो रही थी, वह भी इतनी हसीन। जब मैं अपनी भाभी का घुटना पकड़ने की कोशिश की तो मेरी भाभी अचानक चौंक गई। मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए और उनके जूते पर रख दिए ताकि उन्हें मेरे हाथों से कोई अजीब एहसास न हो, और मुझे भी अजीब लग रहा था और शायद उन्हें भी। मैंने भाभी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सब लोग शोर मचा रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। मेरी भाभी ने मुझे 5,000 रुपये दिए और तब जाकर मैंने उनका पाँव छोड़ दिया। मुझे सब कहने लगे कि भाभी का घुटना पकड़ना होता है, पाँव नहीं। तुम तो पाँव पकड़ के बैठे थे। मैंने कहा कि चाहे पाँव पकड़ा था या जूता, पैसे तो मुझे मिल गए। मैंने बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन रात को एक बहुत ही अजीब हरकत हुई। मुझे नींद कहाँ आनी थी, मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे। हम लोग बाहर बैठे मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर कमरे में कोई चीज़ लेने आया तो मुझे भाई के कमरे से कांच टूटने की आवाज़ आई। मैं हैरान हुआ कि आज उनकी सुहागरात है, फिर ये तोड़ फोड़ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सोचा कि शायद कुछ गलती से गिर गया होगा। फिर सोचा कि दरवाज़ा खटखटाकर पूछ लेता हूँ, दोनों ठीक तो हैं, कहीं कोई नुकसान ज़्यादा तो नहीं हो गया। लेकिन फिर ऐसा करता तो बदतमीज़ी लगती। चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर अंदर जाता तो उन्होंने यही समझना था कि मैं मजाक में उनको तंग कर रहा हूँ। इस वक्त तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं समझता था कि शादी के शुरू के दिनों में पति पत्नी के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, पर यह बात मुझे मेरी माँ ने नहीं समझाई थी, क्योंकि इससे पहले तो मैंने उन दोनों की सुहागरात खराब करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। मैंने उनके बिस्तर के नीचे ऐसे पटाखे रख दिए थे जिनके ऊपर थोड़ा सा भी बोझ पड़ता है तो वह फटने लगते हैं। मैंने उनके कमरे में नकली छिपकलियाँ रखने का इरादा किया था और सोचा था
कि कुंडी के साथ रस्सी बांध दूंगा। थोड़ी देर बाद कुंडी को खींच लूँगा तो ऐसा लगेगा कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है। जब वह लोग दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आएंगे तो खुद छिप जाऊंगा। और जहाँ तक भी सोचा था कि भाई के लिए जो दूध रखा है उसमें चीनी की जगह नमक मिला दूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता शुरू के दिन कितने खास होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें वापस उठवाईं और कहा कि यह शरारतें करने की उम्र नहीं है तेरी। मैंने कहा कि यह शरारतें थोड़ी हैं, ये तो हंसी मजाक होता है। मेरी माँ का कहना था कि लड़की ऐसे परिवार से आ रही है जिसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। वह कोई तेरी दोस्त नहीं है जिसके साथ तू हंसी मजाक करने निकला है। अब तो बड़ा हो गया शो, मैंने समझा। अच्छा हुआ, नहीं तो उन दोनों की लड़ाई करवा देता। भाई की शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी जो भाभी की तरफ से रिश्तेदार थी। सोच रहा था कि कुछ दिन बाद अपनी माँ से बात करूँगा कि उसके बारे में मालूमात निकालें और अगर मुनासिब लगे तो उसके घर रिश्ता भेजने के लिए कोई चक्कर चलाए। लेकिन यह आसान बात नहीं थी। हमारे घर में बहुत सख्ती थी और हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने भी पसंद की शादी नहीं की थी। हमेशा माँ बाप ही लड़की को देखते थे और रिश्ता पसंद किया करते थे, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। भाई ने भी तो दूसरी कोई बात नहीं की और तस्वीर देखकर हाँ कर दी। लेकिन भाभी तो इतनी खूबसूरत थी, कोई बेवकूफ़ ही इनकार कर सकता था। भाई और भाभी की शादी को 15 दिन गुजर गए। कभी घर में दावतें होती, कभी मेहमान आते, कभी कोई दुल्हन को देखने आता, कभी हम किसी के घर जाते। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरी अपनी भाभी से बहुत दोस्ती हो गई थी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते। जब तक भाभी किचन में खड़ी काम करती, मैं भाभी के पास ही खड़ा रहता और कोशिश करता कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता था। वह भी बहुत अच्छी थी और वह मेरी लाडली भाभी बन गई थी। उनको रोज़ रोज़ तैयार होना पड़ता था। वह अपने नए नए सूट पहनती थी। जब वह तैयार होकर बाहर आती थी तो सबसे पहले मैं ही उनकी तारीफ़ करता था और कहता था कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं, यह रंग आप पर बहुत जच रहा है। एक दिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे कहते हुए सुन लिया तो उन्होंने कहा कि जो काम उसके पति के करने का है वह तू क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, उनकी पत्नी है पर मेरी भाभी भी तो है, और अगर मैंने तारीफ़ कर दी तो क्या हो गया। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, लेकिन हो सकता है उसको ये बात बुरी लग जाए। मैंने कहा कि अगर उनको बुरी लगती तो वह मुस्कुराती नहीं, और आप हम देवर भाभी के मामले में न बोला करें। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरी बड़ी बहन हो। बड़ी बहन तो मिली नहीं, बड़ी भाभी तो मिल गई है। अब मैं उसी के साथ अपने दिल की बातें किया करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि चल जैसे ठीक लगे। मेरा एक दोस्त था, उसकी भाभी ने तो उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। उसके घर में हर कोई लव मैरिज के ख़िलाफ़ है और वह किसी लड़की से बड़ा प्रेम करता था। उसने अपनी भाभी को अपने साथ मिला लिया और भाभी ने भाई को मना लिया। भाई भाभी माने तो माँ बाप भी मान गए और उसकी लव मैरिज हो गई। ऐसी भाभियाँ मदद करती हैं देवरों की, अगर अच्छी हो तो। और मेरी भाभी तो वैसे ही अच्छी थी, इसलिए मुझे तो उससे दोस्ती बनाकर रखनी थी, क्योंकि निर्मला नामी लड़की मैंने भी शादी में ताड़ ली थी और मुझे पता था कि मेरी उसके साथ शादी होना आसान नहीं है। घर में एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए था ना जो मेरा साथ देता, और वह मेरा भाई तो नहीं हो सकता था। वह तो मुझे बचपन में ही चप्पलों से मारा करता था और मुझे उससे बड़ा डर लगता था। मेरे बाबूजी भी बात बात में मारते थे। पहले मुंह पर थप्पड़ मार जाते थे और मेरी माँ की तो कोई सुनता नहीं था। ऐसे में घर की भाभी का मेरे साथ होना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह मैच का सीज़न चल रहा था और टीवी सिर्फ लाउंज में रखा गया था। लाउंज के बिल्कुल सामने ही भाई के कमरे का दरवाज़ा था और पीछे की तरफ माँ बाप के कमरे का। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर पर था। मैं टीवी अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था और मैच देखे बिना मेरा गुजारा भी नहीं था, इसलिए लाउंज में बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक दिन मैच देखते हुए मैं हैरान और परेशान रह गया। मेरा भाई भाभी से बहुत काम करवाया करता था। कभी मेरी भाभी भाई के लिए कबाब बनाती तो कभी उसकी पसंद के खाने,
और रात को तो चाय के बिना उसका गुजारा नहीं था। रात के 12 बजे का टाइम था। भाभी किचन में चाय बना रही थीं। वह कमरे में चली गईं और फिर से वापस आईं। लेकिन जब वापस कमरे में जाने लगीं तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने दरवाजे की आड़ में खड़े होकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा, जी भाभी, कोई काम है आपको? लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर आ जाओ। वो बोली नहीं, पर उनके इशारे का यही मतलब था। मैं समझा नहीं इस बात को। मैंने अंदर जाकर क्या करना था, और भाभी मुझे जिस अंदाज से बुला रही थी वो अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने भी इशारा कर दिया कि मैं मैच देख रहा हूँ। वो दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। लेकिन मैं सोचता रहा कि वो मुझे क्यों अंदर आने के लिए कह रही थी। अगर भाई को मुझसे कोई काम था तो वो खुद मुझे आवाज़ देकर बुला सकते थे, या भाभी को मुझसे कोई काम था तो वो मुझे बता सकती थीं। लेकिन वो मुझे अपने कमरे में आने के लिए क्यों कह रही थी, जबकि उनका अपना पति भी कमरे में ही मौजूद था। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था और भाई घर में आ रहा था तो हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। भाई के हाथ में कुछ तोहफे थे जो ज़मीन पर गिर गए। जब मैंने देखा कि शॉपर में क्या है तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे तोहफे थे जो किसी लड़की को बहुत पसंद आएंगे। परफ्यूम, मेकअप और जाने क्या क्या। मैंने कहा, लगता है आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं भाभी का। भाई बोला, हाँ बिल्कुल, ख्याल तो रखना पड़ता है ना। आखिर पत्नी को खुश ना रखें तो फिर आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जब शादी करूँगा तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही गिफ्ट लाया करूँगा। मेरा भाई हंस के वापस अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद भाई वापस काम पर चला गया। शायद वो ये चीज़ें देने के लिए ही घर में आया था। भाभी शाम को चाय बना रही थी तो मैंने कहा, आपको तो बड़े गिफ्ट मिले हैं भाभी, क्या ख्याल है? थोड़े गिफ्ट अपनी देवरानी के लिए बचा के रख लें। आपकी तो शादी हुई है, अभी आपको इतना कुछ मिला है और भाई भी आपके सारे नखरे उठा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा और पूछा, कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट हैं जिनके बारे में तुम्हें पता है लेकिन मुझे नहीं पता? मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो भाई आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेके घर में दाखिल हुए हैं। भाभी ने कहा कि नहीं नहीं, उनके हाथ में कोई शॉपर नहीं था, सिर्फ अपने ऑफिस का बैग था। सुबह जाते वक्त ऑफिस की एक ज़रूरी फ़ाइल भूल गए थे, फिर वही लेने आए थे। बल्कि उनका मूड तो बहुत ख़राब था कि मैंने उनको वापस जाते वक्त वो फ़ाइल याद क्यों नहीं करवाई। तुम्हें तो अपने बड़े भैया के गुस्से का पता है, इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। तब से तो मेरा मूड भी ख़राब था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे प्यार ही नहीं करते, इतनी सी बात पर गुस्सा होने लगे। मुझे कोई बताता कि वो फ़ाइल ज़रूरी है, एक साइड पर रख दो। अगर बताया होता तो मैंने बिल्कुल सामने रख दी होती। हमारे फ़ोन से बच्चे हैं, अभी चीज़ें उठाकर इधर से उधर कर देंगे। बात ही ना करो उनकी मेरे साथ। मैं तो उनसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि जब भाभी के लिए तोहफे लाए थे तो वो गए कहाँ, और भाई तो कह रहे थे कि ये सब भाभी के लिए हैं, और जाहिर है कि भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैं वो तोहफे पहले ही देख चुका था। उसमें कोई ऐसी और तुम्हारी चीज़ तो नहीं थी कि भाभी मुझसे छुपा रही हों और मुझे बताना ना चाहती हों। वही आम सी चीज़ें थीं जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। मेकअप था, परफ्यूम थे, अंगूठी थी, इस तरह की चीज़ें थीं। मैंने भाभी से कहा कि भाई ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए, तो मेरी भाभी ने यकीन से कहा कि नहीं दिए। उन्होंने मुझे तो मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया। तुम तोहफ़ों की बात करते हो। उन्होंने ये बात हंसकर की थी, उनके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी। कहने लगी कि तुम्हारे भाई तो मुझे जेब खर्चा भी नहीं देते। कहते हैं कि इस घर में रहती हो, यहीं पर खाती पीती हो, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं नहीं जानती तुम्हारे भाई का कितना कंजूस आदमी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग सबके लिए बुरे होते हैं, कंजूस होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। भाभी को मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अगर वो तोहफे भाई ने भाभी को नहीं दिए तो फिर वो चीज़ें किसकी थीं? वो चीज़ें किसी और की नहीं हो सकती थीं। न तो मेरी माँ को परफ्यूम लगाने का शौक़ था और न ही उनकी उम्र थी कि वो चॉकलेट खाएं। अगले दिन भाभी ने लाल रंग का जोड़ा पहना था।
वो इस जोड़े में बहुत हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपको पता है लाल रंग मेरी पसंद का है। मेरी भाभी ने कहा कि तभी तो मैंने ये पहना है। मैं हैरान हुआ वो ऐसी बात क्यों कर रही है, लेकिन बहरहाल बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब खाना खाने बैठे तो वो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी। मैं कहता कि रोटी पका दें तो फ़ौरन मेरे लिए ताज़ी रोटी बनाने के लिए चली जाती। मेरी प्लेट में भर भर के खाना डालती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो बार बार मुझसे पूछती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई घर में ही होता, लेकिन वो भाई को टाइम देने की बजाय मेरे पास आकर मुझसे बात करती। यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने भी भाभी को कह दिया कि जब तुम्हारा पति घर में हो तो तुम उसको वक़्त दिया करो। शादी के शुरू के दिन है, ऐसे में जितना टाइम तुम लोग साथ गुजारोगे उतना ही अच्छा है। बार बार बाहर मत जाया करो, कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूँगी, तुम अपने पति के पास बैठा करो। अरे अगर तुम मेरे बेटे के साथ अच्छे से नहीं रहोगी, उसके पास नहीं बैठोगी, उसके दिल की बातें नहीं करोगी, तो फिर इस घर में नन्हा मुन्ना मेहमान कहाँ से आएगा। भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं बोली। माँ ने दरअसल ये नोट किया था कि वो भाई से ज़्यादा मुझ पर तवज्जो देती थी, लेकिन अम्मी ने ये बात साफ साफ नहीं की, क्योंकि ऐसी बात करना बुरा लगता है। बस उन्होंने इतना कह दिया कि जब तुम्हारा शौहर कमरे में हो, तुम कमरे से बाहर नहीं आया करो। यूं तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन मेरी भाभी फिर भी नहीं बाज आई। वैसे बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती थी। अगर मैं कहता कि मेरे सिर में दर्द है तो कहती, क्या मैं तुम्हारा सिर दबा दूं? अगर कहता कि मुझे चाय पीनी है तो मेरे लिए फ़ौरन चाय बनाकर लाती थी। मुझे उनकी हरकतें अच्छी लग रही थीं। मुझे ऐसा लगता था कि एक औरत ऐसे ही किसी मर्द का ख्याल रखती है जैसे वो मेरा ख्याल रख रही थी, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी एक शर्ट इस्त्री नहीं हुई थी तो उन्होंने फ़ौरन इस्त्री कर दी, लेकिन फिर से कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज़ बहुत अजीब था। मुझे अपने कमरे में बुला रही थी, जबकि भाई भी कमरे में मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह से इशारा करती थी, जबकि दिन भर वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। मैं इस बात को बर्दाश्त कर गया और सोचा कि भाभी से बात नहीं करूँगा, नहीं तो उनको अजीब महसूस होगा। लेकिन जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सोचा कि उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात बदल दी। वो मुझसे इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मेरी भाभी का मेरी तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए। मैं कहीं बाहर जाना होता तो मुझसे कहती कि मुझे साथ ले जाओ। तबीयत खराब होती तो कहती कि मैंने इसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों तक बातें करती रहती। मेरी पसंद के रंग में हर वक्त तैयार होकर फिरती। अब तो बातों बातों में मेरा हाथ भी पकड़ लेती और हंसकर मुझसे बात करती। तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो सारी हरकतें जो उनको मेरे भाई के साथ करनी चाहिए थी, वो मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। सोचा कि अपने बेटे से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वो बुरा न मान जाए और वो पति पत्नी में लड़ाई की वजह न बन जाए, क्योंकि भगवान कहता है कि वो पति पत्नी में लड़ाई की वजह बनने वाले को पसंद नहीं करता। घर में लड़ाई होती, क्लैश होता, तो भी तो हमें ही दिक्कत होती, हमें ही बुरा लगता। फिर हम किसका साथ देते? बस जब से शादी नहीं थी, ज़्यादा झगड़े नहीं होंगे, लेकिन यह बात सोचने वाली है कि जब शादी होती है तो लड़का लड़की की आपस में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और यह सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर घर वालों के बीच में पड़ना पड़ता है। हमारा घर में काफ़ी सुकून था और हम इसे इसी तरह रखना चाहते थे। मैं भी अब परेशान रहने लगा था। एक रात मेरी भाभी ने मुझे कमरे में आने का इशारा किया। वो दरवाजे में खड़ी थीं और इशारा कर रही थीं कि कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होगा, उससे जाकर कहूँगा कि क्या तमाशा लगा रखा है, अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते हो क्या।
लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। कमरे में कोई भी नहीं था, जबकि रात के 1 बजने वाला था और मैंने खुद भाई को घर में आते हुए देखा था। भाई ने मुझे ये भी कहा था कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दूँ, क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले मेन गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते थे। लेकिन अगर वो कमरे में नहीं था तो फिर कहाँ था? मैंने भाभी की तरफ देखा कि भाई कहाँ हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना भी था, इसीलिए मैं बुलाती थी, पर तुम आते नहीं थे। पर शुक्र है कि आज तुम आ गए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर उनके सामने बात करने की हिम्मत नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझकर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी, और वो बात उसने मुझे ये बोलकर कही थी कि अगर मैंने किसी को बताई तो मुझे तलाक दे देगा। इसलिए ये मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने भाभी से कहा कि वो रोए नहीं, आराम से मुझे बताइए कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहाग रात वाले दिन ही बता दिया था कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाकशुदा है, इसलिए घर वाले कभी भी उससे शादी नहीं करवाएंगे। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि हम लोग सबके सामने पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा और मैं रात में घर नहीं आया करूँगा, बल्कि उस लड़की के घर जाया करूँगा। तुम्हें सबको यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में ही होता हूँ। न तो मुझे हनीमून पर ले गए, न कभी मेरी तारीफ़ की, न मुझे कभी कोई तोहफ़ा दिया, न मेरे दिल की कोई बात सुनी। तुम खुद सोचो, कोई भी औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति दिन में उसके साथ हो और रात को किसी और औरत के साथ गुजारे। वहाँ पर क्या कर रहा है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी से पहले कभी बात नहीं की। मैंने उससे फ़ोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा इस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे पहले ही संदिग्ध लग रही थीं। मैं हैरान रह गई कि भाई तो दिन रात किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता है। इसका मतलब कि वो भाभी का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था और हम ये समझे कि वो अपनी होने वाली पत्नी से बातें कर रहा है और हम भी उसे ना रोकें। भाभी ने ये भी कहा कि उस दिन तुमने जिन गिफ्ट्स की बात की थी वो तो मेरे लिए नहीं थे, बल्कि उनकी उसी गर्लफ्रेंड के लिए थे। मेरे सामने वो आए थे, मैंने देखे थे, लेकिन मेरे नहीं थे। सोचो, मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरा पति मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ सर-ए-आम चक्कर चला रहा है और मुझे उसके बारे में पता है। तुम्हारे भाई को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये बात तुम्हें बताई है। बस यही पता चले कि तुम अचानक से कमरे में आ गए थे तो तुम्हें पता चल गया। तुमने मुझसे उनके बारे में पूछा और इस तरह ये बात शुरू हुई कि नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मेरा भाई इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता था। भगवान ने उसे जवान और खूबसूरत पत्नी दी और 2 बच्चों की माँ के पीछे पागल था, और अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ न कुछ करता, उसी से शादी करता, मर्द का बच्चा बनता और एक तलाकशुदा और 2 बच्चों की माँ का सहारा बन जाता। लेकिन ये क्या किया, उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की और फिर दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रख रहा था। मैंने ये बात पहली फुर्सत में ही माँ बाप को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब भाई तक बात पहुँची तो उसने कहा कि ये दोनों आपस में ठीक नहीं हैं। आप लोगों को तो पता ही है, और मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि इसका चक्कर मेरे भाई से चल रहा है, तो फिर मैंने भी जो मेरे दिल ने कहा, मैंने वही किया। मेरा भाई झूठ को चला चला कर बोलता रहा और झूठ को सच साबित कर दिया कि माँ बाप से पहले ये देख रहे थे कि भाभी मुझसे ज़्यादा करीब थी
और मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थीं। अब मेरे पास एक ही रास्ता बच गया था कि मैं झूठ को सच साबित कर दूं। इसी तरह मैं भाभी की ज़िंदगी बचा सकता था और अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सकता था। मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। जब घर में लड़ाई और फसाद हुआ तो वो वैसे ही जान छुड़ाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा था। मेरे माँ बाप हैरान तब हुए जब मैंने भाभी से शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बनाकर वापस घर ले आया। सबने गुस्सा की, लेकिन मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है, आपकी बहू गलत नहीं थी और मैं भी नहीं। मेरे पेपर्स हो चुके थे और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि अगर वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम अलग हो जाएंगे, और हम लोग अलग हो गए। मेरी ज़िंदगी में अचानक से ये सब हुआ, लेकिन ये सब किसी बुरे अंजाम की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि आज मेरे पास नौकरी भी है, घर भी है और एक बहुत अच्छी हमसफ़र भी है, और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मुझे खुद पर इस बात का फ़ख्र है कि मैंने अपने भाई की तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि किसी को सहारा देकर उसकी ज़िंदगी बचाई है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आशा मेरे साथ खुश है। जब हम लोग घर से निकले, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आशा ने दर-बदर में बहुत मदद की और उसमें भी मेरा बहुत साथ दिया। ऐसे बहुत से दिन थे जब हमने अच्छा खाना भी नहीं खाया था, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी, सब कुछ ठीक हो गया। नौकरी की वजह से घर भी मिल गया और हम लोग किराया देने से भी बच गए। अब भगवान की कृपा से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरी भाभी मेरी पत्नी है और अब हम लोग पुरानी बातों के बारे में जिक्र भी नहीं करते, बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं। मेरे साथ बहुत खुश है। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि एक लड़की जिसकी ज़िंदगी तकरीबन बर्बाद हो गई थी, आज वह अपनी ज़िंदगी में मेरी वजह से इतनी खुश नज़र आती है। यही वह बात है जो मुझे हिम्मत देती है और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।